गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इम्प्लीमेंट किया जाता, जिसमें 22 पार्ट्स थे। और अभी एट प्रेजेंट 2026 में बात करें तो हमारे पास 25 पार्ट्स। तो यानी कि 1950 में 22 पार्ट थे और अभी 25 पार्ट हो चुके हैं। उसमें से जो पार्ट 1 है, 25 पार्ट्स में से जो पार्ट 1 है उसके एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो डील्स करता है। तो आपने बताना है कि पार्ट 1 जो है क्या वो फंडामेंटल राइट से डील करता है या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। ऑप्शन सी है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और ऑप्शन डी है सिटीजनशिप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो पार्ट 1 जो है वो डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये थर्ड पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए तो ये फोर्थ पार्ट है। और अगर सिटीजनशिप की बात करें तो ये पार्ट सेकंड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच आर्टिकल्स आर कवर्ड अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि जो पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं। क्या उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं, या 5 से लेकर 11 तक है, या फिर 12 से लेकर 35 तक, या फिर 36 से लेकर 51 तक है। तो इसमें अगर बात करें जो पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो पार्ट ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल किस में आते हैं? पार्ट सेकंड में, जिसका नाम सिटीजनशिप है। और हम बात करें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जो कि कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये पार्ट 4 में आते हैं, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है आर्टिकल 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following article of the Indian Constitution is related with admission or establishment of new state? आपने बताना है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है किसी न्यू स्टेट को बनाने के बारे में या उसकी एडमिशन करने के बारे में। तो ये आर्टिकल इसमें आपने बताना है कि आर्टिकल 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या फिर 7 होगा। देखो इसमें अगर बात करें हम, आर्टिकल 2 में लिखा है कि इंडिया में किसी भी न्यू स्टेट का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 8 की बात करें तो ये सिटीजनशिप वाला है, 7 भी सिटीजनशिप वाला है। और आर्टिकल 4 की बात करें
तो इस आर्टिकल 4 में लिखा है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की नीड नहीं है, जो कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आर्टिकल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट laws made under articles 2 and 3 are not constitutional amendments under article 368। आपने बताना है ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बताता है कि हमको आर्टिकल 2 और 3 को लेकर कोई भी लॉ बनाना है या इसके रिलेटेड कोई लॉ बनता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करने की नीड नहीं है, जो कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होती है। तो ऐसी स्टेटमेंट किस आर्टिकल में लिखी हुई है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करें तो आर्टिकल 4 है। देखो अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 1 में क्या है। अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, तो जो आर्टिकल 1 है, जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या लिखा है? देखो आर्टिकल 1 में लिखा है देखो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत shall be a India that is Bharat shall be a union of states। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में लिखा है। आर्टिकल 2 में लिखा है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, कि भारत में किसी भी न्यू स्टेट की एंट्री हो सकती है बाहर से। और आर्टिकल 3 में लिखा है कि इंडिया की किसी भी स्टेट को, भारत की, इंडिया की किसी भी स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो क्या बल्कि 3 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। जिस तरीके से हम अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू व कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी लद्दाख। इसी तरीके से 1960 में बॉम्बे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्टेट बनी गुजरात और दूसरी स्टेट बनी महाराष्ट्र। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तेलंगाना को भी सेपरेट कर दिया गया। तो ये सारे काम आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में लिखा है कि यदि कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के अंडर बनता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होती है वो करना कंपलसरी नहीं है। इस काम को हम सिंपल ऑर्डिनरी बिल से भी कर सकते हैं, जिसका आर्टिकल 107 होता है। बल्कि अभी तो हम सिंपल बात करेंगे कि आर्टिकल 2 और 3 के रिलेटेड या इसके अंडर कोई कानून बनता है उसके लिए अमेंडमेंट करना ज़रूरी नहीं है। ये वाली बात लिखी हुई है आर्टिकल 4 में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, आर्टिकल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 इंक्लूड्स। देखो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत,
shall be a union of states. India, that is Bharat, shall be a union of states. अब कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पर लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बताता है? तो देखो, क्या ये बताता है कि सिर्फ इसमें स्टेट्स ही हैं, या बताता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बताता है, या फिर ये स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज बताता है, या फिर ओनली यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज बताता है? देखो, तो अगर हम बात करें यूनियन ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर ये बताता है कि पार्ट जो सी है ना, इसके बारे में ये बताता है कि इंडिया की सारी स्टेट्स, सारी यूनियन टेरिटरीज और जो भी इंडिया ने एरिया एक्वायर किया हुआ है उस सब को इंक्लूड किया जाता है यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसमें, स्टेट्स, यूटीज और जो भी एरिया इंडिया ने एक्वायर किया हुआ है पूरा वाला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग हमारे देश का ऑफिशियल नाम क्या है। हमारे देश के दो ही ऑफिशियल नाम है, हिंदी में बात करें तो भारत और इंग्लिश में बात करें तो इंडिया। तो पार्ट बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कि है विच आर्टिकल इनेबल्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? आपने बताना है ऐसा कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है, इनेबल करता है कि आप किसी भी न्यू स्टेट को बना सकते हो और किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 3। तो क्या किसी न्यू स्टेट को बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया। आर्टिकल 3 के तहत अगर हम बात करें तो 1960 में एक स्टेट हुआ करती थी जिसका नाम था बॉम्बे। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या बनाया, एक इससे निकाला गुजरात और दूसरा से क्या बना दिया गया, महाराष्ट्र। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी, जम्मू कश्मीर स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक यूनियन टेरिटरी निकाली जम्मू कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी निकाली लद्दाख। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। और आर्टिकल 3 में किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी का बॉर्डर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नाम भी बदला जा सकता है किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। और आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 आर्टिकल के अंडर कोई कानून बनता है, लॉ की फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की नीड नहीं है, वो सिंपल ऑर्डिनरी विल के अकॉर्डिंग भी काम किया जा सकता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया तो सिंपल काम हुआ ऑर्डिनरी विल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी, विच प्रोविजन मस्ट बी फॉलोड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर हमने किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है तो हमें कौन सा वाला प्रोविज़न फॉलो करना है? क्या उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लेनी है, क्या उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी है, या उसमें अप्रूवल लेना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, या उसमें अप्रूवल लेना है गवर्नर का? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जब भी किसी भी स्टेट की बाउंड्री कम करनी है या इंक्रीज़ करनी है, किसी दूसरी स्टेट का एरिया उसमें ऐड करना है, तो जो प्रोविज़न जो फॉलो किया जाएगा वो प्रेसिडेंट से शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यानी कि परमिशन यानी कि उनके सिग्नेचर लेने हैं, वो सिग्नेचर करेंगे, परमिशन देंगे,
उसके बाद स्टार्ट होता है काम किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को कम करना या ज़्यादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, which article relates to the formation of new state and alteration of state boundaries। अभी हमने थोड़ी देर बात की पहले की, थोड़ी देर पहले बात हुई कि किसी स्टेट को बनाना है या उसकी बाउंड्री चेंज करनी है तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 5 इसमें आता नहीं, वो सिटीजनशिप वाला, ठीक है। 2 की अभी हमने बात की, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट और यूटी भी कह सकते हैं आप। और आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, आर्टिकल 2 और 3 के रिलेटेड कोई भी कानून इनके अंडर कानून बनेगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर 368 आर्टिकल की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड आर्टिकल 1 एंड 3। अगर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 में कोई अमेंड करना, अमेंड का मीनिंग होता है बच्चे चेंज करना, आर्टिकल 1 और 3 में अगर कोई चेंज करना है तो किस तरीके की मेजॉरिटी की नीड होती है। मेजॉरिटी का मीनिंग ये है कि कितने मेंबर्स सपोर्ट में होने चाहिए, तो उसके लिए जो मेजॉरिटी होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसके 50% साथ में +1, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सिंपल मेजॉरिटी आंसर तो है ही, लेकिन इसमें सिंपल मेजॉरिटी का मीनिंग क्या होता है, 50% +1, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल को पास किया जाता है और आर्टिकल 1 और 3 में चेंज की जा सकती है। फिर स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी का मीनिंग होता है 2/3 मेंबर्स, ठीक है। एक टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें हम टाइप्स ही पढ़ेंगे मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, वहाँ डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अभी हम इतना ही रखेंगे कि किस टाइप की मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल 1 और 3 को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th जो है, विच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट इन इंडिया। कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है न्यू स्टेट बनाने की। तो जो न्यू स्टेट बनाने की अथॉरिटी की बात करें, परमिशन की बात करें, पावर की बात करें, या किसके पास राइट है, तो ये राइट जो है ये पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट का मीनिंग होता है लॉ मेकिंग बॉडी। जो लॉ बनाने वाली बॉडी होती है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। हमारे देश में जो पार्लियामेंट जो है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है, उसका नाम संसद है, ठीक है। हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट का नाम क्या रखा है, संसद। और अमेरिका की भी एक लॉ मेकिंग बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसका नाम है कांग्रेस। हम अलग से बच्चे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम यही टॉपिक पढ़ते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में लॉ मेकिंग बॉडी के क्या नाम रखे हैं, या अलग अलग कंट्रीज़ में पार्लियामेंट के क्या नाम है। जैसे हम बात करें अफगानिस्तान में शोरा नाम की होती है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग हम पढ़ते हैं, अलग से टॉपिक एक दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि अथॉरिटी किसके पास है न्यू स्टेट बनाने की इंडिया में, तो वो है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर हम 13th क्वेश्चन जो है, विच कमीशन रेकमेंडेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओवर लैंग्विस्टिक स्टेट इन 1948। किस कमीशन ने कहा था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाई जा सकती है या बनाई जाएंगी, तो ये कहा था एस.के. धर कमेटी ने कहा था। तो अब जानते हैं पहली लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनने वाली आंध्र प्रदेश थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। जो आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ रिलेटेड है, या ये कह सकते हैं आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे हम चारों स्टेटमेंट्स, तो क्या लिखा है। ए पार्ट में लिखा है
एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो सही है। आर्टिकल 2 में क्या है, यही तो है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। बी पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है अल्ट्रेशन ऑफ एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जैसे अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, 28। और बताइए यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, तो यूनियन टेरिटरीज 8, एट प्रेजेंट में 8 यूटीज हैं, और स्टेट्स का तो आपको पता ही है कितनी है, 28 स्टेट्स। तो स्टेट का एरिया चेंज करना है, ये तो आर्टिकल कौन सा है, ये तो आर्टिकल फिर 3 है। अल्टर द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये भी स्टेटमेंट आर्टिकल 3 की है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, अब हम बात करें इंडिया की टेरिटरी के बारे में बात करें या नेम के बारे में बात करें, है ना, तो ये तो है नहीं आर्टिकल 2 में। चलिए अब हम बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए पार्ट, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोज, क्वेश्चन क्या है, कहता है आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलो करता है, आर्टिकल 3 क्या वो ये बोलता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इसे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, टी की जगह बाई आएगा, बाकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया किया जा सकता है, डिमिनिश कम किया जा सकता है एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चारों की ए भी सही है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, चारों एलो करती है आर्टिकल 3 में। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें चारों होंगे, तो बी पार्ट सामने है, ठीक है। आर्टिकल 3 के किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है, बाउंड्री कम ज़्यादा भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन, उसमें लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इनको पढ़ना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। आपने यही क्वेश्चन में सिर्फ बताना कि आर्टिकल 3 जो है उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है, जो नीचे 4 दी गई हैं इनको देखकर आपने बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state, ठीक है। यहाँ टी की जगह बाई आएगा, बाकी सारा सही है। देखो सिंपल इस लाइन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट इंडिया की जो है वो कानून बना सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को मिलाकर एक करना है या डिवाइड करना है, ये कह रही है। तो दूसरी स्टेटमेंट कह रही है पार्लियामेंट में बाई द लॉ डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, कि किसी भी स्टेट का एरिया कम किया जा सकता। तीसरी स्टेटमेंट बता रही है पार्लियामेंट में बाई लॉ अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, और फोर्थ स्टेटमेंट है पार्लियामेंट बाई लॉ अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज आर करेक्ट। देखो जो ये है ना, ये वाली लाइन, ये वाली है, ये थोड़ा टाइपिंग में हो गया है, ये वाली लाइन नीचे आनी थी यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर, ठीक है। अगर इस लाइन को ना भी लिखें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कि इनको देखकर आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहली ये कहती थी कि स्टेट को मिलाया जा सकता, दूसरी कह रही है एरिया कम किया जा सकता, तीसरी कह रही है बाउंड्री को चेंज करना है, और चौथी कह रही है उसका नाम में चेंज करना है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, इसमें चारों की चारों स्टेटमेंट सही है, डी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने पढ़नी है स्टेटमेंट्स, बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आपने बताना कि आर्टिकल 2 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो रिलेट करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये बताना है। दूसरी स्टेटमेंट, आर्टिकल थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। और आर्टिकल 3 सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ बिल अंडर आर्टिकल थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। पढ़िए शाबाश, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो देखो जो ए पार्ट है ये सही है, कहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। देखो क्लास में भी हम पढ़ते हैं, दो आर्टिकल में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया फ्रॉम द आउटसाइड, कि भारत से बाहर से, भारत के बाहर से कोई भी पार्ट कोई भी स्टेट इंडिया में शामिल होना चाहती है तो बिल्कुल हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल है। ये आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होता है। कि कभी हुआ है ऐसा? बिल्कुल हुआ है। हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 1974 में, और इसके अकॉर्डिंग सिक्किम को इंडिया के साथ ऐड किया गया, और इसके अगले साल 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1975 में, और सिक्किम को 22nd स्टेट का दर्जा मिल जाता है इंडिया में। तो सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। तो ये हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट को समझिए, कहता है आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है फॉर्मेशन या चेंज करना है स्टेट में। तो क्या ये बिल्कुल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आर्टिकल 3 के तहत जम्मू कश्मीर स्टेट में चेंज हुआ, इसमें से एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी और दूसरी JNK यूनियन टेरिटरी बनी। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो दूसरी स्टेटमेंट में से तीसरी स्टेटमेंट कहती है जो बिल जो है, जो आर्टिकल 3 के साथ रिलेटेड है या इसके अंडर जो बिल आता है, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि सिर्फ लोकसभा में ही वोटिंग होगी। अगर कोई भी लॉ बनेगा आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लॉ बनेगा तो उस लॉ को, उस बिल को लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी पास करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम बात करें, जम्मू कश्मीर स्टेट को जब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना था 2019 में, तो देखिए JNK स्टेट को 2019 में बदला गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो ये बिल पेश किया गया जिस बिल का नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इस बिल को 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा ने पास किया। 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने पास किया। तो ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक को कहते हैं अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, दूसरे को कहते हैं लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो दोनों हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, तो इसमें तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
अब हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लिखा हो कि ए वाला और बी वाला ऑप्शन सही है। तो देखिए, अगर हम ऐसा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें तो ए में तो लिखा था ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन में लिखा है ए और बी सही। तो बस यही तो हमको देखना था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पार्ट 1 के ऊपर हमने 17 क्वेश्चन ही लाए थे। अभी हम अगली वीडियो लाएंगे पार्ट 2 के ऊपर, और पार्ट 2 जो है उसमें हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। और जो सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आते हैं। तो अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 जिसका नाम सिटीजनशिप है, जिसका नाम सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप की बात करें तो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आएंगे। तो ठीक है, आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे रात को 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।